फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बिहार एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे जा सके हैं और पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फ्रेंड, हर एक क्वेश्चन के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। और साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया और इसे वाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। तो ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को द्वारा शामिल किया गया है। तो ये 42वें संविधान 1976 के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी के अंतर्गत जोड़ा गया और इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क और भाग 14 के क के अंतर्गत जोड़ा गया है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो ये 11 है। ये फ्रेंड्स याद रखेंगे। और 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को जोड़ा गया है। ये भी आप याद रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जोड़ा गया था और ये लिया कहाँ से गया था? तो रूस से लिया गया था। ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो ये कम से कम 50 सदस्यों का, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में जेबी कृपलानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया था और सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक मत से पारित हो गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधा होना चाहिए। तो फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आयु के लेकर कोई भी फिक्सेबल नहीं है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इसमें भारत संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ये पूछता भी है उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 214 से 232, ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, ठीक है, तो ये पंजाब में था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपनिषद पुस्तकें पर है, यानी किस पे आधारित होती है? तो ये दर्शन पर आधारित होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब उपनिषद है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं।
उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित होती हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, आत्मा, ब्रह्म आदि की व्याख्या की गई है। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, गुरु के पास शिष्य का। और भी फैक्ट हम देख लेते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में उपनिषद की रचना किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का प्रारंभ और चरम भी है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो ये फ्रेंड्स इजराइल के नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है कंट्री है उसके संसद के नाम देख लेते हैं। जैसे मंगोलिया के संसद का नाम खुराल है, और ताइवान के संसद का नाम युवान है। स्पेन के संसद का नाम कोटर्स है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। और जापान के संसद का नाम डायट है। और श्रीलंका का डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है संसद के नाम है जो आपको याद करने और कई बार एग्जाम से पूछा भी जा चुका है इस क्वेश्चन को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोई अर्थव्यवस्था टेकअप अवस्था में होती है जब ये स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब टेकअप व्यवस्था, इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। टेकअप मॉडल 1950 में अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉल्ट व्हिटमैन रोस्टोव द्वारा प्रकाशित किया गया था। और यह मॉडल बताता है कि आर्थिक विकास 5 बुनियादी चरणों में होता है, और टेकअप अवस्था आर्थिक विकास के प्राथमिक चरण को प्रदर्शित करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ग्राम पंचायत पूरे गांव के हितों में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसके लिए निगरानी भी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सभी को ऑप्शन जो है सही, यानी डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? ये जिब्राल्टर जल संधि करती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में बेरिंग जल संधि भी है, जिसके बारे में भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। अफ्रीका को जिब्राल्टर जनसंधि पृथक करती है, और जिब्राल्टर जनसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से भी जोड़ती है, ये भी याद रखेंगे। और जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोपीय देश स्पेन तथा अफ्रीकी देश मोरक्को के मध्य स्थित है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि जिब्राल्टर जल संधि जो है किस देश के मध्य स्थित है, तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर चुकी सागर को जोड़ती है तथा अलास्का यूएसए तथा रूस को अलग करती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। और ये पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है तथा भारत श्रीलंका को अलग करती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने कराया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब राष्ट्रकूट वंश,
इसकी स्थापना जो है 753 ईस्वी में हुई थी, जिसकी दंती दुर्ग ने किया था इसकी स्थापना, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई बुद्ध की विशाल प्रतिमा को काल की प्रतिमा मानी गई, यानी किस काल की प्रतिमा मानी गई है? तो ये गुप्त वंश की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेणुकट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब रेणुकट ये कहाँ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं इसके बारे में। रेणुकट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये रेणुकट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब लोथल जो है किस नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भोगवा नदी के किनारे हैं, ये याद रखेंगे। लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में किया गया था और इसकी खुदाई 1955 से 56 ईस्वी में ASR राव के द्वारा किया गया है, ये याद रखेंगे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये हुमायूं था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न, दांत का मंदिर कहाँ है? तो ये श्रीलंका में है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब दांत का मंदिर, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। सीदलदा मालीगांव या पवित्र दंत अवशेष का मंदिर श्रीलंका के शहर कंडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर है और कैंडी की पूर्व राजधानी शाही परिसर महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। इस कारण इसे जो है दांत का मंदिर भी कहा जाता है और यूनेस्को ने दांत के मंदिर को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया है। और यहाँ पे केडी में पेरा हेरा उत्सव भी मनाया जाता है। या बिजली याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध के जो दांत हैं वो अवस्थित होने के कारण इसे दांत का मंदिर कहा जाता है। अब दांत माता का मंदिर, ये भी है एक, तो दांत माता का मंदिर जयपुर के जमवा रामगढ़ में स्थित है, जयपुर राजस्थान में है, वहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो ये गुप्त वंश के शासकों को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब हुनों ने आक्रमण कब किया था भारत पे? तो 455 ईस्वी में किया था, ये आप याद रखेंगे। 455 ईस्वी में किया था उन्होंने आक्रमण, पहला आक्रमण जो है 455 ईस्वी में किया था इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया, ऑप्शन ए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं कि स्थापना कब हुई थी, हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हम याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस एक मात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? यानी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि 1931 में। 3 हुए थे कि 1931 था और एक 31 और एक 32 था, 3 हुए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1972 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये भारत और पाक युद्ध के बाद जो है शिमला समझौता किया गया था। और भारत और पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। यह आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में किससे संबद्ध पवित्र स्थल है? तो ये गुरु नानक देव के नाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म तलवंडी जो कि पाकिस्तान में है हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये बॉम्बे में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आर्य समाज की स्थापना किसने किया था और कब किया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये आप याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और इनका मूल नाम शंकर भी था। कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। ये तो कई बार रिपीट भी हो चुका है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ये फ्रेंड सहारा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अब विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल का हम नाम देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। मरुस्थल संबंधित देश, गोबी जो है चीन और मंगोलिया में है। तकला मकान जो है चीन में स्थित है। धार जो है भारत पाकिस्तान में है, इसका थार होगा। और दस्त ए लूट ईरान में स्थित है। काला हरी मरुस्थल बोत्सवाना में है। और आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। पेंटोमोनिया जो है अर्जेंटीना में स्थित है। और विक्टोरिया सैंडी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है मरुस्थल है जो आपको याद करने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो ये मंत्री परिषद नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सही, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजविदेह एवं उनसे पुरोहित गौतम राहुगण के द्वारा आर्य सभ्यता के विस्तार की चर्चा किया गया है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।